हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मी एंड माय किडनी। आज की इस वीडियो में हम बायोप्सी के बारे में बात करेंगे। बायोप्सी होती क्या है, बायोप्सी कराना क्यों ज़रूरी है, बायोप्सी कैसे होती है और मैं इस डिसीजन पे कैसे पहुंचा कि मैंने बायोप्सी कराई। जब मैं डायग्नोस्ड हुआ था तो बहुत सारे डॉक्टर ने मुझे सजेस्ट किया कि आपको बायोप्सी करानी है, बट मैं भी रेडी नहीं था बायोप्सी कराने के लिए। मुझे भी ऐसा फील हो रहा था कि नहीं, बायोप्सी को करानी है, आप ऐसे ही टेस्ट कर लो ना। बट डॉक्टर इंसिस्ट करे थे नहीं, आपको करानी पड़ेगी, नहीं तो हम राइट ट्रीटमेंट स्टार्ट नहीं कर पाएंगे। मैं बोला कि बट ट्रीटमेंट क्यों, आपके पास तो मेरा ब्लड का यूरिन की रिपोर्ट्स हैं, फिर मेरी आप क्यों करना चाहते हैं। एंड आई वाज स्केयर्ड कि नहीं वो मुझे नहीं करानी है। आई वाज रिजेक्ट कि नहीं क्यों। अब फिर बहुत लोगों ने बोला कि, कुछ जनरल लोगों ने कि नहीं बायोप्सी कराओगे तो और किडनी ख़राब हो जाएगी, डॉक्टर आपके टेस्ट करेंगे तो इससे किडनी से कुछ टिश्यू निकालेंगे तो उससे उसके बाद आपको बैक में प्रॉब्लम होती है। इस तरह की मुझे लोगों ने बोला, तो जिन्होंने कराई थी ऐसे करके मिसकंसेप्शन थे। मुझे लगा कि नहीं। फिर एक फाइनली मुझे एक डॉक्टर ने एक्सप्लेन किया कि देखो, आपका ब्लड और यूरिन तो क्लियर है, आपका किडनी ख़राब है, लेकिन आपकी जिस एज है, जो आपको बीपी तो नहीं है ना शुगर है, तो ये दो रीज़न तो नहीं है। तो हमें एक्चुअल रीज़न जानने के लिए कि क्या है आपका रीज़न और आपका राइट ट्रीटमेंट स्टार्ट करने के लिए हमें आपकी बायोप्सी करनी पड़ी। देन आई अग्री टू कि ओके, बायोप्सी कराता हूँ। बायोप्सी में क्या होता है कि आपको एडमिट, ज़्यादा बड़ा प्रोसीजर नहीं है। इसमें आप किडनी से टिश्यू निकालते हैं और उस टिश्यू का टेस्ट करके पता चलता है कि आपकी किडनी कितनी ख़राब है और किस तरह की प्रॉब्लम है। अब इसमें क्या होगा, आपको फर्स्ट डे डॉक्टर एडमिट करेगा, सेम डे या नेक्स्ट डे आपको आपके किडनी ये बैक एरिया में उसको सुन करके उसमें एक गन टाइप की रहती है, इतने लंबा कुछ रहता है इंस्ट्रूमेंट, जैसे वो छोटी टिश्यू निकालते हैं, आपको एक लाइक पिंच सा फील होगा, बस उससे ज़्यादा कुछ नहीं, एक पिंच फील होगा। उसके बाद डॉक्टर एडवाइस किया था मुझे कि आपको 12 आवर्स स्ट्रेट लेटे रहना है। द रीज़न भी 12 आवर्स स्ट्रेट लेटे रहने का कि मेरे उससे कोई किसी तरह का ब्लड लॉस ना हो, यूरिन में मेरे ब्लड ना आए। इसमें चांसेस होते हैं कुछ पेशेंट्स में, जो डॉक्टर ने प्रोसीजर के पहले एक्सप्लेन किया था कि एटलीस्ट 5% केसेस में चांसेस रहते हैं कि ब्लड में से, यूरिन में से ब्लड आने के चांसेस रहते हैं। तो इसलिए उन्होंने मुझे स्ट्रेट लेटे रहा और उन्होंने ये बोला कि जब तक हम टेस्ट करेंगे, अभी नहीं, आपको मतलब 11-12 आवर्स के बाद हम टेस्ट करेंगे, आप यूरिन जो करोगे हम उसको टेस्ट के लिए भेजेंगे, उसमें अगर कोई ब्लड दिखा तो हम आपको डिस्चार्ज नहीं करेंगे, तब तक आपको यहाँ रहना पड़ेगा। अगर ब्लड कम रहा, कुछ ऐसा नहीं रहा तो कोई प्रॉब्लम नहीं, अगर थोड़ा ज़्यादा रहा तो एक कोई माइनर प्रोसीजर है वो करना पड़ेगा हमें। बट लकली मेरे केस में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। मैं जब यूरिन किया तो उसमें वो टेस्ट के बाद रिजल्ट आया, उसमें कोई ब्लड नहीं आया। उसके बाद डॉक्टर ने मुझे डिस्चार्ज कर दिया। आफ्टर दैट मेरे डेली रूटीन में कोई ज़्यादा ऐसा डिफरेंस नहीं आया। हाँ, ऑफकोर्स कोई हैवी चीज़ नहीं उठाया मैं, कोई हैवी चीज़ उठाने प्रॉब्लम है, बट मुझे बैक पेन या किसी तरह की शिकायत नहीं हुई। इट्स वॉज नॉर्मल। और आई थिंक आफ्टर कपल ऑफ डेज आई फीलिंग कम्प्लीटली नॉर्मल। जो भी मैं अपना डेली रूटीन जो भी करता था, बेसिक, कोई भी ऐसा हैवी वर्क नहीं, बट अपना मैं नॉर्मल कर रहा था। तो ऐसे होता है बायोप्सी का प्रोसीजर। अगर स्टिल अगर आपको कोई डाउट है बायोप्सी के बारे में कि कैसे क्या, बहुत सारे सवाल होते हैं, मैं समझ सकता हूँ। होने से पहले मेरे भी बहुत सारे सवाल थे डिसाइड करने के लिए। अगर आपको भी कुछ ऐसा है तो आप कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछ सकते हैं, या फिर लिंक पे मेरा ईमेल आईडी है, आप उसमें मुझे मेल भी कर सकते हैं। तो आपके जो भी क्वेरीज होंगी और जितना मुझे पता होगा, मैं अपना आई विल ट्राई माई बेस्ट टू आंसर यू। थैंक यू।